वर्तमान में भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी गिनती आज भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में होती है और यही राज्य आजादी से पहले भारत के अग्रिम राज्यों में शुमार था। जी हाँ, मैं बात अपने बिहार की कर रहा हूं। बच्चे, बिहार एक ऐसा राज्य जो प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ राज्य है, जिसके गांव-गांव से गंगा नदी का, गंडक जैसी नदियों का बहना, जहाँ की माटी में इतनी क्षमता होना कि वो हर प्रकार की फसलों का उत्पादन कर सके। आजादी से पहले कुछ विशिष्ट प्रकार के उद्योग जैसे कि गन फैक्ट्री का वहां पर होना। वही राज्य ऐसा क्या हुआ कि जो आजादी के 70-72 साल के बाद आगे और उन्नति करने की बजाय वो रिवर्स गियर लगा और वो और पीछे चला गया और आज भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में शुमार हो गया। तो उसका एक ही कारण है, वहां का राजनीतिक सिस्टम। वहां के राजनेताओं ने एक गिद्धों की तरह बिहार को नोच नोच करके, सबों ने झुंड बना करके बिहार को खाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बच्चे, बहुत लेट आया लेकिन बहुत दुरुस्त आया प्रशांत किशोर नाम जैसा एक विकल्प जो बिहार को आज मिला है। मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि अगर प्रशांत किशोर बिहार के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री की तुलना भारत के आप सभी मुख्यमंत्री से आप कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा एजुकेटेड और सबसे ज्यादा ग्राउंड रियलिटी को जानने वाले चीफ मिनिस्टर और उनके सॉल्यूशन का इनको पता होना। इनको अपने सेक्रेटरी पे या आईएएस पे इनकी डिपेंडेंसी नहीं रहने वाली है। इनको खुद मालूम है कि उनका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। वो बिहार को एक ऐसा चीफ मिनिस्टर मिलेगा जो भारत के बाकी राज्यों को ऐसा मुख्यमंत्री नसीब नहीं है। तो आज बिहार के सामने में बहुत बेहतरीन विकल्प है। लेकिन आज बात क्या चल रही है कि भैया बातें तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन अगर ये राजनेता बन गए, अगर ये मुख्यमंत्री बन गए तो नेता बनने के बाद कौन कार्य करता है। तो बच्चे, कम से कम इनके पास में एक विजन तो है, इनको ग्राउंड रियलिटी पता है, क्योंकि ये बात कर रहे हैं प्लान की कि किस तरीके से लोगों को अपने राज्य को छोड़ करके, बिहार को छोड़ करके बाकी दूसरे राज्यों में काम करना पड़ रहा है। अब आपको समझना होगा कि कितनी गंभीर बात है प्लान की समस्या। बाकी राज्यों में दिवाली का मतलब दिवाली इसलिए क्योंकि भैया इस दिन मिठाई खाना है, इस दिन पटाखे फोड़ना है। बिहार में दिवाली का मतलब दिवाली इसलिए होता है क्योंकि इस दिन पापा घर आएंगे। यहाँ पिता एक्सपायर हो जाती है, माता एक्सपायर हो जाती है और उनका जो है मुंह नहीं देख पाते हैं। ये प्लान की इतनी बड़ी समस्या। शहरों में किसी झुग्गी झोपड़ी में एक अपमानित जिंदगी को जीते हैं। इस प्रकार के मुद्दे को अगर उठाया किसी ने, जो कि आजादी से पहले किसी ने उठाया, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड उनके अंदर एक रुचि, जिससे कि उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह भी बैग लिया है। हेल्थ सिस्टम को लेकर के एक ऐसा स्टेटमेंट दे देना कि एम्स के अंदर, दिल्ली के एम्स के अंदर सबसे ज्यादा इलाज करवाने वाले बिहार के लोग मिलेंगे। इसका मतलब बिहार के अंदर खुद ऐसी कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है, और बिहार के लोग जानते हैं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, जो आपके हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, जो प्लान के ऊपर बात कर रहे हैं, जो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बिहार में प्राइवेट नौकरी का कोई विकल्प है ही नहीं। एकमात्र निर्भरता जो है सरकारी नौकरी के ऊपर है, और ये गवर्नमेंट जॉब भी गिनती में लिमिटेड है, जिसके पीछे भी बिहार के युवा अपने 5-5, 8-8, 10-10 साल अपने खराब कर रहे हैं। जहां रेलवे की एक बार वैकेंसी ग्रुप डी की आती है तो 3-4 साल बाद इसका एग्जाम कंडक्ट होता है, 1-2 साल के बाद इसकी ज्वाइनिंग होती है। जहां 5 से 7 साल एक युवा की जवानी पूरे के पूरे रेलवे ग्रुप डी जैसे एक छोटी वैकेंसी में लग जाती है। उसको क्यों ना प्राइवेट सेक्टर की तरफ उससे अच्छी सैलरी के लिए उसको आगे बढ़ाया जाए, जो कि उसको बिहार में अपने क्षेत्र में ही मिले। ऐसे मुद्दों को बोलना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल की एक्चुअल रियलिटी उनको है। अब आपके ऊपर डाउट आता है कि ये उनको इंप्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो बच्चे, जिसके पास में, मैं अगर और राजनेताओं की बात करता हूं तो जिनको इन ग्राउंड रियलिटी का पता है ही नहीं, तो वहां तो 100% हो गया कि भैया ऐसा कुछ होने वाला है ही नहीं और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो यहां तो कम से कम एक संभावना तो दिख रही है आपको, और बाकी जगह तो ये संभावना भी नहीं है। तो ये है कि आपको एक ऐसा ऑप्शन मिला है जिसको आप जो है यहाँ पर अपने बिहार के लिए, हम अपने बिहार के लिए चुन सकते हैं। और बिहारियों के लिए भी इस बार सिर्फ वोट देने वाली बात नहीं रहेगी, इस बार बिहारियों के लिए बदला लेने वाली भावना होनी चाहिए कि वो शहरों में जहां पर भी, मुंबई में, दिल्ली में, जहां पर भी हैं, वो ट्रेन पकड़े और इस बार जाएं और इस बार जो है वो वोट दे करके आए। जिनका वोटर आईडी कार्ड बिहार का है, अपने परिवार को प्रेरित करें, क्योंकि वो जो दुख झेल रहे हैं, ये उस दुख का अब हिसाब लेने का समय आ गया है। बात प्रशांत किशोर के बारे में कुछ इस प्रकार का भी बातें चलती हैं कि अगर ये मुख्यमंत्री बने तो केजरीवाल जैसे निकल जाएंगे। केजरीवाल भी एक बहुत अच्छी बातें बोलते थे, बाद में उन्होंने कुछ उस टाइप का ही निकल जाएंगे प्रशांत किशोर भी। तो मैं चलो आपकी बात ऊपर रखता हूं, मैं कहता हूं कि अगर केजरीवाल जैसे निकल भी गए तो आपको ये बात मानना पड़ेगा कि बाकी जो राजनेता हैं उनसे बेहतर काम होगा उस स्थिति में भी। तो
प्रशांत किशोर को चुनना आपके पास में एक सबसे, जो आपके पास में ऑप्शन है उनमें से एक बेहतरीन ऑप्शन है, और एक ऐसा चांस है आपके पास में कि क्या पता है बिहार का काया पलट हो जाए। क्योंकि आप ऊपर वाले की महिमा को समझिए, जो इंसान के पास में सब कुछ है, जो इंसान के पास है पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी का नहीं होना, प्रधानमंत्री के साथ में रहना, बिहार के मुख्यमंत्री के साथ में रहना, क्या पड़ी थी उस इंसान को, सब कुछ छोड़ करके गांव, सालों से गांव वो भटक रहे हैं। कहीं ना कहीं ऊपर वाले का अब ये इशारा है कि अब बिहार का तकदीर जो है बदलेगा। अब इसमें बिहार के युवाओं का बहुत रोल होगा, क्योंकि आपको अपने घर के बुजुर्गों को यह बात समझाना होगा कि जाति के नाम पे आपने अपना जीवन तो खराब किया और हमें भी बेरोजगारी के खड्डे में ढकेला। अब फिर से आप वही गलती करने वाले हैं, जिससे कि आपकी आने वाली पीढ़ी फिर इन चीजों को फेस करेगी। तो इस बार आपको सावधान करना है अपने बड़ों को, बिहार के युवाओं को, कि आपने जो गलती की उस गलती को सुधार लो और आपको भी गलती सुधारनी। मैं कोई प्रशांत किशोर का प्रचारक, आपको मेरी बातों से लग रहा होगा, मैं ऐसा कोई प्रचारक नहीं हूं, ना मैं कभी उनसे मिला हूं, ना मैंने कभी उनसे फेस टू फेस उनको दूर से भी देखा है। मैं दिल्ली जैसे शहर में रहता हूं, बिहार से पलायन होकर के मेरे पिताजी भी दिल्ली से शहर में कुछ साल पहले आए थे, और वो पीड़ा, वो दर्द हम लोगों ने झेला है, पिया है, तभी वो बातें सुनकर करके हम आपको यहां से इस बात को, अपने स्टूडियो से ये बात मैं आपके सामने रख पा रहा हूं। तो मैं कोई प्रचारक उनका नहीं हूं। और आप क्या कर सकते हैं बिहार के लिए? अब आपको क्या लगता है कि जो बातें मैं आपको कह रहा हूं, जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात की जागरूकता क्या कोई दूसरा राज्य का लोग बिहार में करेगा क्या? या जो बिहार के बच्चे जो, या ये बिहार के कोई भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वही तो बिहार तक पहुंचा करके बिहार के लोगों में शेयर कर करके ये जागरूकता बिहार को देगा? किसी दूसरे राज्य को कोई फर्क नहीं पड़ता बिहार से। दूसरे राज्यों को बस ऑप्शन चाहिए कि आप जाइए, काम कीजिए, और आपको यहाँ पे बिहारी बोला जाएगा, मजदूर रिक्शे वाला बोला जाएगा, इतना ही मतलब है। तो अगर आपकी कोई कंटेंट ऐसा मैं बनाया मैंने जिसमें कि जागरूकता फैले, तो इस जागरूकता को, ये बिहार के लिए कंटेंट है और ये सिर्फ बिहारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कंटेंट को वो शेयर करे, ये फैलाए, कि अगर वो केजरीवाल भी निकलते हैं तब भी बाकी जो ऑप्शन है उनसे बेहतर ही काम होगा। और अगर वो जो उनका बात जो कर रहे हैं, काम करेंगे नहीं करेंगे, तो ये एक ऑप्शन है, करेंगे या नहीं करेंगे, बाकी में तो नहीं करेंगे तय, क्योंकि उनके पास में तो ये आइडिया भी नहीं है, ग्राउंड लेवल की रियलिटी से वो अवगत भी नहीं है। इन बातों को आप बिहार के लोगों तक पहुंचाइए बच्चे। मैं दिल्ली से तो मैं यहीं बोल सकता हूं ना, अगर मैं 10 लोगों को पकड़ूं यहीं बोल सकता हूं, लेकिन आज सबका हाथ में फोन है, सबके हाथ में सब रील देख रहे हैं, सब इंस्टा देख रहे हैं। आप बच्चे अगर कुछ वीडियो एडिट करते हैं, कुछ कटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, काटो, कहीं से भी किसी का आपको कंटेंट मिल रहा है जो जागरूकता को लेकर के है, वो करो, बहुत हो गया। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहारियों के हाथ में है। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।